इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। दिल्ली में पिछले महीनों जंतर मंतर पर सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी के द्वारा लगातार अनशन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि उनको सफलता भी मिली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया, जो कि एक समय असंभव लग रहा था। इसमें बड़ी जीत काकरोच जनता पार्टी की मानी जा रही है। जो जेनजी है, जो युवा है, इन सब की बराबर की सहभागिता रही उस पूरे प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट पर। अब ऐसे में फ़िलहाल अब धरना प्रदर्शन तो अब रुक गया है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के गोरखपुर में, जो कि पावर सेंटर कहा जाता है, सीएम योगी का गृह जनपद है। सीजेपी के प्रदर्शन का यहाँ यूपी मतलब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है गोरखपुर। क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। क्या सीजेपी के प्रदर्शन से जो देश का युवा है उस पर कितना असर पड़ा है? क्या युवा मैनिपुलेट हुआ है? क्या असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव पर? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के हम गोरखपुर में मौजूद है। कुछ हमारे साथ युवा साथी, एक बार आप तस्वीरें दिखा दीजिए, मौजूद हैं, जिन्हें जेनजी भी कह सकते हैं, युवा साथी भी कह सकते हैं। जो ऐसा युवा जो जाग चुका है या जो अपने फैसले या शिक्षा के अधिकार के लिए खुद लड़ाई लड़ रहा है, और शिक्षा मंत्री जो कभी नहीं हुआ 12 साल में, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? सतीश प्रजापति, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। मैंने पूरी कहानी तो बता दी है। सीजेपी द्वारा जंतर मंतर पर 1-1.5 महीने तक लगातार प्रदर्शन किया गया, सफलता भी मिली। हालांकि कई दिन देखने पड़े उतार चढ़ाव वाले, सफलता भी मिली जो 12 साल में किसी बड़े पार्टी ने नहीं किया। नवजात 1-1.5 महीने की बनी पार्टी जो पहले सोशल मीडिया पे जन्मी पनपी, उसके बाद ज़मीन पे आई, धरातल पर है, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। क्या कहना चाहेंगे? यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो जंतर मंतर दिल्ली पे जो ये धरना प्रदर्शन चला और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये सीजेपी कोई एक अपना उसी के देन नहीं है कि जो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं अपने भारतवर्ष में हर एक छात्र, हर एक युवा जो जाके उनका सहयोग किए, वो तो एक मेन मोटो थे। वो तो जो न्यायाधीश ने बोला कि ये सब युवा एक काकरोच हैं, वो तो उनका एक मेन मोटो था। व्यू अपना रील बना लिए, उसको एक व्यू बना लिए, ठीक है, और मीन्स बना लिए उसको। वो तो उनका एक मोटा तो धरना प्रदर्शन, क्योंकि वे भारतवर्ष में हर एक जिला, हर एक युवा उनका साथ दिया ना, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके ने ही और वांगचुक ने ही कि दोनों के लिए धरना प्रदर्शन चालू होगा और धर्मेंद्र प्रधान डर के मारे इनको इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, मैं बता दूं, वो छात्राओं की बात थी, वो नीट का घोटाले की बात थी, पेपर लीक का घोटाला की बात था। ये आम जनता की बात है ना, ये आम जनता की बात है। उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश है, ये विधानसभा का चुनाव होता है। वो ऐसे पॉलिटिकल की तरह, वो छात्र संघ के चुनाव की तरह वो नहीं आए जो जनता डिसाइड करेगी ना कि किसे चुना जाएगा, किसे नहीं चुना जाएगा। तो देखिए, प्रदर्शन खत्म हुआ, अब सीजेपी के भविष्य की बात हो रही है कि अब क्या भविष्य है, अगला टारगेट क्या है, इन मुद्दों पर बात हो रही है। कहीं ना कहीं उस वहाँ पे चेतावनी भी दी गई कि यूपी में भी जो भी मुख्यमंत्री है, अगर उनके वहाँ भी पेपर लीक हो रहा, आपने शायद बयान सुना हो, वो सावधान हो जाए। तो वहाँ से अल्टीमेटम एक जारी हुआ। इसको आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं या प्रोटेस्ट खत्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपसे बता दूँ, ये जीरो है। हाँ, उनका जो प्रोटेस्ट था उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उन्होंने युवाओं के लिए कहा जो सही था, संविधान के अनुसार उनका भी हक द्वारा होता है कि वो छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ें। अब ये चाहें कि विधानसभा चुनाव लड़े और संसदीय का चुनाव लड़े, हम मंत्री बनना चाहें यूपी में आके, ये भूल है, ये सब गलत है, ये सब कभी नहीं हो पाएगा, इत्तेफाक नहीं ये रखते, कभी नहीं हो पाएगा। कुछ और लोगों से हम बात करें। जी, क्या नाम है भाई साहब? हाँ, अरे कुछ आप भी बोल दीजिए, 2 लाइन। क्या नाम है? ओम गुप्ता। कह रहे हैं सीजेपी ने क्या एक ऑप्शन दे दिया युवाओं को राजनीति में? जी, ऑप्शन मिल गया है। हाँ। जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसी तरह सीजेपी भी अब चुनाव में देखने को मिलेगा क्या यूपी में? नहीं मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि ऑप्शन मिल गया है? नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। तो इन लोगों का भविष्य क्या होने वाला? जो सीजेपी ने प्रदर्शन किया, उन लोगों की मांग सारी कंप्लीट हो गई? नहीं, इच्छा रख रहे हैं बात करने। आप खड़े हो जाइए भैया, मैं आपसे बात करना। क्या नाम है? किशन गुप्ता। किशन जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो सीजेपी का जो अब आगे का क्या कदम होने वाला है? सीजेपी ने जिस हिसाब से किया है, ठीक है, वो एक छात्र आंदोलन करके और नीट के पेपर का लीक का जो भी मामला था, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करा दिया। पर क्या सीजेपी का एक काम और होना चाहिए कि सीजेपी ने बोला है कि हम छात्र छात्राओं एक काम नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ, एक काम नहीं हुआ। 3 मांगे, प्रमुख मांगे थी, तीनों प्रमुख मांगों पे कंसीडर किया जा रहा है। मतलब जो भी FIR वगैरह उसको वापस लिया जाए, मृतक जो सुसाइड किए थे उनको मुआवजा मिले 1 करोड़ का, सब पे कंसीडर किया जाए। कंसीडर उन्होंने किया। तो अब उनका दूसरा काम ये भी होना चाहिए कि पंजाब में 19 तारीख को फार्मा का एक पेपर लीक हुआ था, जिसमें वहाँ पे जाके
जाके उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से आप यूपी में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सीजेपी के लोग अब पंजाब की तरफ रुख। जी, क्योंकि अगर इन्होंने यह आंदोलन इस तरीके से शुरू किया है तो फिर इनका ये भी काम होना चाहिए कि वहाँ पे भी छात्र छात्राओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हुई है उसके खिलाफ आंदोलन उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं पे भी किसी भी छात्र छात्रा के साथ अगर भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और जनता या छात्र छात्रा सीजेपी को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो फिर उनको वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जंतर मंतर पे आपने ख़त्म कर लिया, जंतर मंतर पे आपने अपने तीनों मांगों को व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से करवा ही लिया, लेकिन अब आपका अगला कदम पंजाब की ओर बढ़ना चाहिए, अगला कदम केरल की ओर बढ़ना क्या चाहिए। लगता है सीजेपी के आने से क्या युवाओं के लिए एक उम्मीद जगी है? देखिए उम्मीद किसी भी पार्टी से रख पाने से पहले अपने से रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले से इतनी पार्टियाँ हैं कि वो अपने कार्यभार को संभाल नहीं थी, संभाल रही हैं और संभालती रहेंगी। यूपी पे भी इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री इतने प्रबल हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे आकर के पेपर लीक करता अब है। गोरखपुर में है आप तो ये जवाब आपको मिलेगा कि यूपी के सीएम प्रबल है। कुछ और लोगों से बात करें। जी क्या नाम है? विशाल पांडे। विशाल जी, तमाम बातें आपने सुना, सीजेपी आई थी, प्रदर्शन की, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया। बतौर युवा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सीजेपी के प्रदर्शन का या जो भी पिछले 1 महीने से हुआ उसका असर यूपी पे भी पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। जी नहीं, एकदम नहीं पड़ेगा। यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव से और छात्राओं से उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो पढ़ाई के लिए करते हैं ना। हाँ, मेन चीज़ ये तो जो युवा है वो पढ़ाई के साथ साथ वोट भी तो डालने जाते हैं। जाहिर सी बात 18 साल के जब होंगे, वो जितने भी बच्चे आते थे उसमें दिल्ली में गए थे, देख लीजिएगा 18 साल से कम के बच्चे थे जिनके ऊपर पथराव हुए, लाठीचार्ज हुए। तो क्या लगता है असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जीरो। सीजेपी हवा की झोंके की तरह आई, अब ये हवा की झोंके की तरह वापस जाएगी। चली गई। कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम है? श्याम प्रजापति। श्याम प्रजापति है। जेनजी जो शब्द है, जेनजी जिस पे सूट करता है वो देखिए श्याम प्रजापति। कितनी उम्र है? मेरी 18 होने वाली है। तो फिलहाल जो सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हुआ उस पर तो काफ़ी अच्छे से नज़र आपने रखा। यस सर। आप यहीं गोरखपुर में रहते हैं? जी जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। क्या लगता है कि जो सीजेपी है वो चुनाव भी मतलब असर डालेगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि वो तो एक ऐसा था कि चुनाव कहाँ पर वो लड़ पाएंगे। अभी तो प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट करके वो तो चले जाएंगे। अब तो सीजेपी जो एक पार्टी बनी है उसका अब क्या काम होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए उन लोगों को? आगे उनको भी, जैसे पंजाब में पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो इसी सब मतलब स्टूडेंट के बीच में ही हाँ, स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। बहुत ज़्यादा ख्वाब ना देखें कि अब पार्लियामेंट चले या यूपी के विधानसभा, ये आप कहना चाहिए? हाँ हाँ, तो आप तस्वीर, हाँ जी जी, क्योंकि अभी वो उतना बड़ा पार्टी नहीं बन पाया है, क्योंकि वो फॉलोअर्स पे ही चल रहे हैं। फॉलोअर्स पे चले। जी नहीं तो ये तो मतलब मिथक को तो तोड़ा है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, वीडियोज़ आए हैं, सारी चीज़ें आई हैं, तो ये ऐसा तो आप नहीं कह सकते। जी, वही मतलब और अभी धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी ना, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो अभी बनाएंगे। युवाओं के मुद्दे पर सिर्फ। हाँ, कुछ और कहना चाहेंगे सतीश जी? क्योंकि सीजेपी बनकर आई है, युवाओं के बीच में रहना चाहिए। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि युवाओं की पार्टी है, युवाओं के बीच में रहे, युवाओं के मुद्दे उठाए। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, तमाम ऐसे प्रदेश है जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है प्रदेश में, तो वहाँ के अब तरफ अब बढ़े, जैसे पंजाब है, कर्नाटका में है, तो वहाँ के बच्चों को अब जाए इंसान दिला। क्या आप कहना? तो अगर उनको सीजेपी पार्टी को ही आगे बढ़ाना है, पूरे भारत देश में हर एक पार्टी से उनका कंपटीशन है, तो अगर वो छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा उनको एक अपना एक काकरोच जनता पार्टी का संगठन बना लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और रजिस्ट्रेशन करवा के जहाँ जहाँ, जैसे अभी केरल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, कहीं भी जहाँ छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई हो। अगर यूपी में भी है तो यूपी में भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है लगातार लगभग 10 वर्षों से, यूपी में भी आज छात्र संघ चुनाव करवाएं अगर छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा ये देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है कि यूपी में कहाँ, गोरखपुर में नहीं हो रहा, कि कई जगह पूरा यूपी में नहीं, पूरे यूपी में कहीं नहीं हो रहा। 10 साल तो से। सीजेपी के लोग अगर आप सुन रहे हैं, यूपी में अगर आप मुद्दा ढूंढ रहे हैं, तो युवाओं का एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से नहीं हो रहा हम है। लोग की भी मदद करें, हम लोग भी आपके साथ बैठेंगे जिस तरह वहाँ प्रोटेस्ट। सीजेपी का अगला टारगेट या टास्क हो सकता है? हाँ, टारगेट मेरे कर लें, और जब कहें जहाँ डेट डिसाइड कर लें और जहाँ समय डिसाइड कर लें, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ बैठेंगे। बोलेंगे भैया कुछ आप? तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से, जहाँ पे हमने सीजेपी के भविष्य के लेकर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया, तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। जहाँ पे कुछ छात्र कह रहे हैं कि सीजेपी हवा के झोंके की तरह आई और उसे वापस जाना चाहिए, युवाओं के बीच में बने रहे, युवाओं के मुद्दों को उठाएं। वहीं एक छात्र मिले हैं जो छात्र संघ उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि कहीं भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा। ये एक बेहतर
मुद्दा हो सकता है। अगर सीजेपी के लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो छात्र राजनीति से शुरुआत करें। तो एक बहुत अच्छा ओपिनियन देखने को मिला है। तो अब तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर।